इसके माध्यम से अलग अलग डेस्टिनेशन की यात्रा करेंगे और उन स्थानों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम गर्मी का मौसम है मित्रों, अप्रैल का महीना है। अप्रैल में ही 42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। ऐसे में हर किसी का मन पहाड़ों की तरफ जाने को होता है। हमारे उज्जैन, इंदौर या भोपाल से सबसे निकटस्थ पहाड़ी जो डेस्टिनेशन है उनमें पचमढ़ी, माउंट आबू तो हैं ही, जो हमारे अपने बिल्कुल पास में ही है। लेकिन एक उत्तराखंड का एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो कई तरह की विविधताओं के साथ आपको बहुत ही आनंद प्रदान करेगा। और ये अप्रैल का मौसम है, तो अप्रैल में यदि 30 अप्रैल तक जाते हैं आप तो बहुत ही आनंददायक यात्रा साबित होगी आपके लिए। नैनीताल जाने के लिए दिल्ली से सुबह 6:10 पर एक शताब्दी ट्रेन निकलती है जो 11:30 तक काठगोदाम पहुँचाएगी। काठगोदाम वो जगह है जहाँ से नैनीताल की ऊपर की चढ़ाई चढ़ना होती है। काठगोदाम से बमुश्किल 4 घंटे का रास्ता है, चढ़ाई है, जो नैनीताल पहुँच सकते हैं। वहाँ से टैक्सियाँ मिलती है, बसेस मिलती है और शेयर टैक्सियाँ भी मिलती हैं, कई तरह के साधन। सुबह 6:10 पे यदि आप शताब्दी से यात्रा करते हैं तो शताब्दी के किराए में आपको नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह मिल जाती है और बहुत ही सफ़र आनंददायक होता है। शताब्दी में जैसा आपको पता है 2 तरह की क्लास होती है, एग्जीक्यूटिव क्लास और एक सिंपल जो थर्ड AC इसको कह सकते हैं। थर्ड AC का किराया थोड़ा कम होता है और एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा होता है। जो सुविधाजनक हो टिकट लेके आप जा सकते हैं। बशर्ते कि सुबह 6:10 बजे आप 6:10 पर उठकर रवाना हो जाएँ। काठगोदाम जाने के लिए सबसे सुंदर रास्ता यही है, वो साधन भी यही है। अदरवाइज यदि आप दिल्ली से कोई टैक्सी करते हैं तो लगभग सुबह निकलेगी 8-9 बजे, तो आपको शाम तक ही पहुँचाएगी। और इस ट्रेन की यात्रा से आप 11:30 तक या तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक काठगोदाम पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से 1-8 घंटे की यात्रा में नैनीताल पहुँच सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और ख़ास करके हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान से जाने वाले लोगों के लिए एक रात यदि आप दिल्ली में गुजार लेते हैं किसी ट्रेन से जाकर या बस से, तो कभी भी शताब्दी के टिकट ऐसे होते हैं कि कभी भी जाकर आपको मिल जाते हैं। 2 दिन 3 दिन के अंदर में आप जाएंगे, सीज़न नहीं है। और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल का महीना ऐसा है कि बच्चों की छुट्टियाँ नहीं होती है और इस समय थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र खाली खाली रहता है और ठंडा भी रहता है अपेक्षाकृत। मई में चूँकि गर्मी मैदानों में पड़ती है तो पहाड़ों में भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। नैनीताल का जो तापमान है वो अधिकतम तो 27 डिग्री तक जाता है और न्यूनतम अभी गर्मियों में 10 डिग्री तक रहता है। नैनीताल बड़ी सी झील है जो विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ मनोरम स्थान है। झील में बोटिंग करना भी एक सुखद अनुभव होता है। यहाँ नैनीताल प्रशासन ने यह तय करके रखा हुआ है कि झील के अंदर मोटर बोट नहीं चलती, चप्पू से चलने वाली बोटिंग नौकाएँ ही चलती है। इसका एक अलग ही आनंद होता है, इस आनंद को उठाना चाहिए। नैनीताल जाने वालों के लिए यदि आप 3-4 दिन का समय रखते हैं अपने साथ में, तो नैनीताल के पास एक तुलसी धाम है जहाँ पर करोली बाबा का आश्रम है, बहुत ही सुरम्य स्थान बना हुआ है वो। उसके अलावा आप अल्मोड़ा जा सकते हैं, रानी खेत जा सकते हैं। रानी खेत ऐसी जगह है जो मिलिट्री का यहाँ पर हेडक्वार्टर रहा है, सेना का, अंग्रेज़ों के ज़माने से, और आज भी यहाँ पर काफ़ी एरिया कैंटोनमेंट का है। तो काफ़ी साफ सुथरा शहर देखने लायक है, छोटी सी जगह है। इसके अलावा अल्मोड़ा जा सकते हैं आप। अल्मोड़ा के अलावा मुक्तेश्वर करके एक जगह है जो काफ़ी ठंडी है और नैनीताल से भी और ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ भी जा सकते हैं। एक दिन के लिए हम रुक सकते हैं नैनीताल में। मुक्तेश्वर में एक नाइट गुजार सकते हैं। भगवान शंकर का मंदिर है, वो बहुत ही छोटी सी जगह है लेकिन बहुत सुरम्य और काफ़ी घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इसके अलावा आप कौसानी जा सकते हैं। कौसानी वो जगह है जहाँ पर हमारे हिंदी के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। इसके अलावा बागेश्वर जा सकते हैं। ये इतने स्थान है अलग अलग। इन सब जगह जाने के लिए आपको कम से कम एक सप्ताह का टूर बनाना पड़ेगा। 1 सप्ताह मतलब आपको नैनीताल में उतरने के बाद रहना पड़ेगा, जब जाके आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग, हालांकि मैं 2-3 बार होके आया हूँ, लेकिन मैं परिवार के साथ भी हम एक बार गए थे। तो हम लोग एक हरियाल करके जगह है नैनीताल के बिल्कुल
नैनीताल का रूप कह सकते हैं, पहाड़ियों में बना हुआ है वो। रियाल एक गांव है, उस विलेज में जा कर के आप कर सकते हैं, वहाँ ठहर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और काफ़ी ऊंचाई पहाड़ी पर है, और ऊंचाई पर एक छोटा सा रिसोर्ट बना हुआ है। उस रिसोर्ट में रुकने के लिए आप आनंद ले सकते हैं। पेंगोट करके एक जगह है जहाँ पर पक्षी का विचरण होता है, वो देख सकते हैं। इस तरह से छोटा सा टूर है, छोटा सा तो नहीं कहेंगे, एक वीक भी आप बिता सकते हो। चाहे तो नैनीताल जा कर के 3 दिन में आप लौट के भी आ सकते हैं। खास करके टूर अप्रैल में भी जाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि शनिवार इतवार का दिन छोड़ करके जाएँ, जिससे कि वहाँ पर भीड़ नहीं मिले और होटल आपको सस्ते मिल जाए। खाने पीने की कोई समस्या नहीं है नैनीताल में, हर तरह का खाना मिल जाता है। नैना देवी का मंदिर है, दर्शन करिए। शाम को अपने मित्रों परिवार के साथ बोटिंग करिए, झील के आसपास घूमिए। बहुत ही सुरम्य स्थान है, और विभिन्न पहाड़ों में सबसे अधिक सुंदर इसको कहना चाहिए दोस्ताना पहाड़ हैं, जो आपको बाहें खोल कर आपका स्वागत करते हैं। नैनीताल आप जरूर जाइए। मेरी राय में तो अप्रैल में जाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। नमस्कार, हरिचंद्र शर्मा। अरे कोई आलू समोसे कचौरी पोहे रास्ता करना है, जाते 5 किलोमीटर तो आता है। 5 किलोमीटर तो दर्शन कर लो, 15-20 नींबू पानी भरा हुआ जाती पानी में बिगड़ खाओ, इधर देखो खाओगे तो बच्चों पेट में बना रहे। हाँ, इधर देखो ऐसा